तो हम सादिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां पर सादिक जो है वो आया है। तो यदि हम कहेंगे सदिकीम, सदिकीम जो है, सदिकीम, इसको हम, ये मैम जो है, ये मैम, सदिकीम जो है ये पता क्या बन गया? स्वर्गदूत, एंजल्स। क्या बन गया? एंजल्स, सदिकीम। और एंजल्स जो हैं वो वाकई में धर्मी हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सदिकीम की जो, सदिकीम जो है, सदिकीम का मतलब है दूत, एंजल। और एंजल जो शब्द जो है वो कौन से शब्द से शुरू हुआ है इब्रानी में? सादी से, ठीक है, सदिकीम। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम धर्मी हो सकते हैं, विश्वास के द्वारा। कैसे हम धर्मी हो सकते हैं? विश्वास के द्वारा हम धर्मी हो सकते हैं। एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसने विश्वास किया और वो धर्मी हुआ, वो है उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसका 6 वचन। उत्पत्ति 15 अध्याय और उसका 6 वचन। उसने यहोवा पर विश्वास किया। हाँ, उसने, किसने? अब्राहम ने। अब्राहम ने यहोवा के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, ये देखो साफ साफ लिखा है, सिर्फ नए नियम में ही नहीं लिखा कि विश्वास के द्वारा इंसान धर्मी ठहरता है मनुष्य, बल्कि पुराने नियम में भी लिखा है कि विश्वास के द्वारा क्या ठहरता है? धर्मी ठहरे हैं लोग। पुराने नियम में भी लिखा है। तो क्या लिखा है? उसने यहोवा पर क्या किया? विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म। इस बात को, किस बात को? विश्वास को। किस बात को धर्म गिना? विश्वास को। तो इसका मतलब फेथ बहुत ही जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, और विश्वास बहुत ही जरूरी है यीशु मसीह के ऊपर। और बिना विश्वास के हम यहोवा को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास के यहोवा को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों में लिखा हुआ है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना अनहोना है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यदि हम विश्वास के बगैर हम यहोवा को खुश नहीं कर सकते, तो विश्वास के बगैर वो हमें धर्मी भी नहीं ठहरा सकता। लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, और यीशु मसीह जो है वो धर्मी है। यीशु मसीह जो है अच्छा टीचर है, अच्छा है, अच्छे उसने काम किए, उसने चमत्कार किए, और उसके साथ वो विश्वास करते हैं औरों के ऊपर भी। तो हम उसको सादिक नहीं कह सकते। हम उसको सादिक नहीं कह सकते। क्यों? कि कैसे नहीं कह सकते उसको सादिक? क्योंकि सदोम और गमोरा में जब कहा कि वहां पर सादिक लोगों को ढूंढो, वहां पर धर्मी लोगों को ढूंढो, पर वहां पर जब धर्मी लोगों को ढूंढा गया, वहां पर कैजुअल जो थे वो धर्मी थे। कैजुअल धर्मी मतलब वैसे ही यहोवा के ऊपर भी विश्वास है, और चलो ठीक है, दूसरी भी परंपराएं, दूसरे भी जो है आइडल्स जो हैं उसको भी ले लो, कोई बात नहीं। तो वहां पर योद हटा दिया गया। सादिक में जो है वो योद है। सादिक में सादिक, डेलद, योद, काफ। तो वहां पर योद हटा हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा वो योद कहां से कहां पर हटा हुआ है। वो पता कहां पर हटा हुआ है? वो एक वचन है, और वो है उत्पत्ति और उसका 18 अध्याय और उसका 24 वचन में। जब आप इब्रानी भाषा में जाएंगे तो वहां पर योद जो है वो जो लास्ट में वो हटा हुआ है। ठीक है, वो धर्मियों को ढूंढ रहे थे कि एक भी क्या धर्मी होगा, 10 धर्मी होंगे, क्या वो बच जाएगा सदोम और गमोरा? पर वो धर्मी जो थे वो जस्ट क्या कहना चाहिए उनको कि 2 पांव में तो क्या कहते हैं, एक जो
नाव में 2 पांव, एक नाव में 2 पांव, ऐसे ऐसे धर्मी लोग। तो यहोवा ऐसे धर्मी लोगों को नहीं चाहता जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, उधर भी हैं, पीछे भी हैं और बहुत जगहों पर हैं। उनके पैर हर जगह पर, चलो उधर भी चल जाओ, चलो ठीक है, उधर भी चल जाओ, चलो ठीक है, यहोवा भी है, चलो ठीक है, यहोवा का नाम ऐड कर लिया, यीशु मसीह का नाम भी अपने बुक में ऐड कर लो, चलो यार इसकी भी पूजा कर लेते हैं, इसके भी नहीं, ऐसे नहीं है। यहोवा ने कहा है मेरा नाम यहोवा है और मैं अपनी महिमा किसी को और को नहीं देता। यशाया उसका 42 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, यशाया 42 अध्याय और उसका 8 वचन में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सादिक जो है वो लोग हो सकते हैं जो यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास करते हैं और दूसरों के भी ऊपर भी वो उनको भी माना हुआ है अपना सब कुछ। सब बोलेंगे हालेलुया। तो अब्राहम इसलिए वो धर्मी ठहरा क्योंकि अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। और जब हम बोलेंगे सादिका, यदि हम हे लगा देंगे सादिका, सादिका का मतलब पता क्या है? गरीबों को दान देना, चैरिटी। सादिका, सादिका जो शब्द जो है वो भी सादी से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? सादिक से। कहा किससे? सारी से। सारी जो है ये शब्द से शुरू हुआ है, सादिका, लास्ट में हे आया है। तो सादिका जो है वो इसका मतलब ये है कि चैरिटी टू पुअर पीपल, और वही व्यक्ति गरीबों को वो करेगा और गरीबों की स्तुति लेगा और गरीबों के बारे में सोचेगा जो व्यक्ति वाकई में क्या है? सादी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहोवा के साथ कनेक्शन नहीं है और गरीबों को खिलाए जाएं। यीशु मसीह के साथ कनेक्शन नहीं है। यीशु मसीह में, तभी मैंने आपको बोला ना कि यहोवा ने आदम को आत्मिक रूप से भी बनाया और क्या बनाया? शारीरिक रूप से भी बनाया। बेत्सलमेनु और किडमुटेनु, ये 2 शब्द जो हैं ये यहोवा ने उसके अंदर डाले, उस वर्ष में डाले, अपने स्वरूप पर और अपनी समानता में, अपने स्वरूप पर और अपनी समानता में। तो इसलिए यदि आप कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई हूं या मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूं और गरीबों की सुधि नहीं ले रहे और किसी की मदद नहीं कर रहे, भूखे को खाना नहीं, भूखे को देख लिया उसको खाना नहीं दिया, इसका मतलब आप फुल्ली तौर पर, पूरे तौर पर आप धर्मी नहीं है, पूरे तौर पर आप सादी नहीं है। और यदि आप यीशु मसीह को भी अपने जीवन में अपनाया हुआ है और आपने जो भूखा नंगा है या किसी कोई जरूरतमंद है जिसको देख लिया कि इसको नीड है और उसको आपने खाना दे दिया, इसका मतलब आप आत्मिक रूप से भी सादी हैं और फिजिकल रूप से भी क्या है? सादिका है। तो इसलिए इस बात को आपने नोटिस करना है कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बगैर भी खाना खिला रहे हैं। क्या वो सादी है? क्या वो धर्मी है? नहीं। धर्मी बनने के लिए आत्मिक रूप से भी होना पड़ेगा और शारीरिक रूप से भी होना पड़ेगा। बेत्सलमेनु भी होना पड़ेगा, स्वरूप पर भी आना पड़ेगा और समानता में भी आना पड़ेगा। समझ लग रही है मैं क्या बोल रहा हूं? धर्मी होने के लिए आपको स्वरूप में भी आना पड़ेगा यहोवा के और समानता में भी आना पड़ेगा। तभी तो लिखा है वो हमारी समानता में हमारे जैसा वो बन गया। आत्मिक तो वो था, राजा तो वो था, उस सिंहासन में वो था, यहोवा तो वो था, यहोवा तो वो है, पर वो हमारी समानता में बन गया। बल्कि हमारी समानता में, वो हमारी समानता में यानी कि जो देह हमें मिली थी वैसी वो देहधारी करके खुद भी वो आ गया। ये है कि आत्मिक रूप से भी हमने सादी बनना है, धर्मी बनना है, और शारीरिक रूप से भी हमें क्या बनना है? धर्मी। हमारे शरीर के काम, हमारे जो काम जो है वो लोगों को या हमारे यहोवा को वो पसंद आनी चाहिए। जब हम लंगर खिलाएंगे या लोगों को कोई कंबल दे दिया, लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा है यार, बड़ा धर्म का काम। क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं वो? धर्म का काम कर रहा है। क्या कह रहे हैं? धर्म का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है। ठीक है, तभी विश्वास कर्म के बगैर और कर्म विश्वास के बगैर अधूरा है।
विश्वास किसकी ओर इशारा करता है? बेत्सल मेनू की ओर। बेत्सल मेनू का मतलब आत्मिकता की ओर। और जो कर्म किसकी ओर इशारा करता है? धरती की ओर। समझ लगी मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों तरफ से हमें स्ट्रांग रहना है। दोनों तरफ से क्या रहना है? इसीलिए याकूब में लिखा है विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है, और कर्म विश्वास। कर्मों के द्वारा भी हमने धर्मी बनना है, और विश्वास में भी हमने क्या करना है? जब हम विश्वास करेंगे तब तो हम धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि धर्मी जन जो है, मनुष्य जो है, वो विश्वास के द्वारा क्या ठहरेगा? धर्मी। यहोवा का जन जो है वो विश्वास के द्वारा जो है वो धर्मी ठहरेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और मैं चाहता हूं कि आगे थोड़ा सा और चलें। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अब क्या हम धर्मी हैं? हैं? क्या हम धर्मी हैं? यस। पर बाइबल में तो लिखा हुआ है नो वन इज राइचस, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो हम फिर यदि वो वचन में लिखा है तो हम कैसे उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हम धर्मी हैं? पर बाइबल में लिखा नहीं यार, बाइबल में तो लिखा कोई भी धर्मी नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्पियों उसका 3:9 पढ़ेंगे हम। वाकई में सही बात ने बोला, जो आपने सही बोला है। तो वो पहले तो आप रोमियो उसका 3 अध्याय 10 वचन भी निकाले। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन है। फिलिप्पियों 3:9, फिलिप्पियों और रोमियो जो है और उसका 3:10। रोमियो 3:10 मैं पढ़ूंगा। रोमियो 3:10 ध्यान से सुना। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, ये बात जो है ये पता क्या है? उन लोगों के लिए बोली गई है जो यहोवा के खोजी नहीं है। अब आप मुझे बताओ, लिखा हुआ है सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो या यहोवा की खोज करो, फिर दुनिया की चीजें आपके पीछे आएंगी। आप मुझे बताओ धर्म और राज्य की खोज करना क्या है? खोजना। यहां पर भी लिखा है कोई भी यहोवा का खोजी है ही नहीं है, एक भी नहीं। ये उन लोगों के लिए बात कही गई है जो लोग वाकई में यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ, वचनों के साथ नहीं जुड़े हुए। ये कौन सी कलीसिया को बोला? रोम की कलीसिया को। कौन सी कलीसिया को? रोम की कलीसिया को। क्योंकि रोम में पौलुस ने बहुत काम किया। रोम में पौलुस ने काम किया। रोम में वो गया, पौलुस गया, और वहां पर पौलुस ने रोम की कलीसिया को ये बोला कि अपने कामों के द्वारा, अपनी परंपराओं के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा, अपनी पॉलिटिशियन, क्योंकि पॉलिटिक्स में सबसे आगे थे वो, पॉलिटिक्स में के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहर सकते। आप एक भी धर्मी नहीं है। आप अपने आप को अपने कामों से धर्मी ठहराएंगे या पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिक्स के द्वारा आप धर्मी ठहराएंगे, अपनी बातों के द्वारा धर्मी ठहराएंगे। जितने बड़े दिग्गज हो जाओ, जितने बड़े महान बन जाओ, जितना मर्जी पैसा आ जाए, जितना मर्जी आपका देश जो है वो बड़ा हो जाए, पर पौलुस ने यही कहा, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। आप तो यहोवा के खोजी नहीं है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, जितने ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हैं, आप लोग ये समय निकालकर आप यहोवा के वचन को सुन रहे हैं, इब्रानी भाषा को सीख रहे हैं, अलफ ताव को सीख रहे हैं, अल्फाबेट को सीख रहे हैं, और वचनों के गहरे गहरे भेदों को आप सीख रहे हैं, वचनों को आकर लेते हैं। और इसका मतलब आप लोग, हम सब लोग यहोवा के खोजी हैं। क्या आप इसके लिए आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। इसका मतलब हम तो फिर क्या है? हम वचनों के खोजी हैं, हम वचनों की गहराइयों में जा रहे हैं। हम यहोवा, हम खोज रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने खोज लिया, हम खोज रहे हैं और खोज रहे हैं। और हम
खोजते रहेंगे अपनी जिंदगी के हर एक पल में और हर एक पड़ाव में हम यहोवा को खोजते रहेंगे। अब बताओ मुझे, शादी में हमने यहोवा को खोजा या नहीं खोजा? शादी में भी है, वो आलेफ में भी है, वो बैत में भी है, वो गिमल में भी है, वो डेलत में भी है, वो हर एक, ठीक है, और बहुत सारी और भी बातों में है। बीज में भी है, किसान का जो पैराबल है, बीज और किसान का 4 तरह की भूमि, उसमें भी है। 10 सिक्कों में भी वो यहोवा है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में भी यहोवा है, दृष्टांतों में भी यहोवा है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यही तो आप कर रहे हो, खोज ही तो रहे हो। तो आप दृढ़ता के साथ बोल सकते हो, आप अपने आप को, आप बोल सकते हो कि हाँ, हम यहोवा के धर्म और राज्य की क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। खोज नहीं लिया, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। और जब आप, तभी हम कहते हैं ना कि जो आपका ये समय यहां पर व्यतीत किया हुआ, समय गुजारा हुआ, भवन में आना, काम करना, गीत भजन गाना, वर्शिप करना, बर्तन धोना, यहां पर आकर यहोवा का वचन प्रचार करना, और जब आप बाहर जाकर यीशु मसीह का वचन प्रचार करते हैं, काम करते हैं, दुकान में जाकर राशन खरीद के लेकर आते हैं चर्च के लिए, ये आप यहोवा के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। यही तो आप यहोवा के राज्य की खोज कर रहे हैं। और दुनिया की चीजें तो आपके फिर पीछे पीछे जरूर आएंगी, पर आपको सब्र करना पड़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कोई भी धर्मी नहीं है, पौलुस कहता है, शाऊल कहता है, एक भी नहीं है। कोई यहोवा को खोजने वाला नहीं है। पर हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि हमारी कलीसिया ऐसी नहीं है। हमारी कलीसिया के चंद लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो वाकई में यहोवा के वचन को वो खोजते हैं, भेदों को। फिलिपियों 3:9 भी पढ़ें। और उसमें पाया न जाऊं, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। सब बोलेंगे हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा नहीं, बल्कि मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। इस वचन को कई जो है वो उल्टा ले लेते हैं गलत तरीके से, पर इसके कॉन्टेक्स्ट में यदि आप जाएंगे ना, ये शब्द में आप जाएंगे, तब आपको पता लगेगा। तभी तो नहीं कहते नहीं, वो पुराना नियम, वो व्यवस्था के अनुसार नहीं, व्यवस्था पे। पौलुस भाई कहना क्या चाहता है, शाऊल कहना क्या चाहता है? वहां पर शादी शब्द का इब्रानी में उपयोग हुआ है। वो कहता है कि व्यवस्था के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं क्या ठहरा हूं? मैं धर्मी ठहरा हूं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वो उन परंपराओं के बारे में बोल रहा है जो परंपराएं आज भी यहूदी लोग वो करते हैं। ये पौलुस ने कब लिखा? यीशु मसीह के जाने के बाद लिखा था, या यीशु मसीह के समय में लिखा था, या यीशु मसीह के आने से पहले लिखा था? मुझे बताओ आप। जाने के बाद। पर जब यीशु मसीह के जाने के बाद लिखा गया, तो पौलुस ने फिर से यहूदियों को देखा, फिर से वही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फिर से वही बकरे काट रहे हैं, बैल काट रहे हैं, फिर से वही। पर पौलुस तो उनको समझाना चाहता था कि अब तो ये तो सैक्रिफाइस परंपराएं ये तो यहोवा ने खत्म कर दी, अभी फिर से तुम लोग लगे हुए हो ये करने, फिर से इसको काटने में लगे हुए हो। आप मुझे बताओ, हमने प्रायश्चित का पर्व जो था वो हमने सेलिब्रेट किया, क्या हमने कोई बकरा बलि किया, या कोई हमने बैल कोई काटा, या कोई ऐसा कुछ, क्या कोई ऐसा हुआ, कोई जानवर काटा हमने? नहीं। क्या हमने वो धूपदान लेकर गए, और या वो वहां पर किसी जानवर का ब्लड लेकर गए और छिड़काव किया, और वो वहां पर धागा बांधा गया और एक बकरे को जो है फेंक दिया गया, ऐसा कुछ किया? और यही तो पौलुस देख रहा था वहां पे। यही तो पौलुस देख रहा था कि भाई ये फिर से तुम करी जा रहे हो, तुम इसी बातों में तुम धर्मी बन रहे हो, तो ये तो धर्मी, इन बातों से आप धर्मी नहीं बनोगे। पर आजकल के प्रचारक क्या कहते हैं? नहीं, वो पुराना नियम था,
वो पुराने नियम की बात कर रहा है, व्यवस्था की बात कर रहा है, वो पुराने नियम की बात कर रहा है। नहीं, वो पुराने नियम की नहीं। पौलुस जीता जागता, वो यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्गारोहण जो होने के बाद उसका बदलाव हुआ था, और जब उसने देखा अभी भी वो लोग जो हैं वो परंपराओं में फंसे हुए हैं, अभी भी वो बलियां कर रहे हैं, अभी भी वो धूप दान चढ़ा, अभी भी वो छिड़काव कर रहे हैं। पौलुस यही तो समझाना चाहता था कि छिड़काव हो चुका है, खून बहाया जाना चाहिए था, वो बहा चुका। कोई आया था, वो मसीहा आया था, वो बहा के चला गया, और वो हमें सबको धर्मी ठहरा के चला गया। अब बस उसके ऊपर क्या करो? विश्वास करो। अब फिर से वही, पर हम प्रायश्चित का पर्व मनाया, हमने किस बातों को याद किया? हमने सिर्फ प्रचार किया, दो धागा बांधा जाता था, धागा सफेद हो जाता था, बकरे को ऐसे किया जाता था, वैसे किया जाता था। हमने कुछ किया? सिर्फ हमने याद किया। तो यहोवा ने तो यही तो कहा था कि मेरे इन पर्वों को क्या करना है? स्मरण करना है। क्या करना है? स्मरण करना है। पर आज पासवान हमें बोलते हैं, पास्टर जॉर्ज को भी बोल दिया, मुझे हमें भी बोलते हैं बहुत सारे, और नहीं नहीं नहीं, आपकी टीचिंग क्या है? गलत है। आप पुराने नियम पर, भाई पहले हमें सुन तो लो, पहले हमें देख तो लो, सुन तो लो, हमें कर क्या रहे हैं हम। सब बोलेंगे हालेलुया। पौलुस ने ये चीजें देखी, पौलुस ने ये चीजें देखी, उसने कहा अभी भी तुम उन बातों में फंसे हुए हो। अब तो गेट बंद होना खुलना भी वो जो है वो तो बंद हो गया। वो तो सारा कुछ वो जो है प्रायश्चित का जो काम जो था वो तो यहोवा यीशु मसीह पूरा करके चले गए। अभी भी वो शिलो से वहां से पानी लेकर आ रहे हो और वहां पर जाकर छिड़काव कर रहे हो। अब तो जीती जागती वेदियां, पौलुस ने कहा आप लोग हो, आप मंदिर हो। नए नियम को, उसकी पत्रियों को समझना है ना, तो पौलुस की टीचिंग में ध्यान से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं पौलुस ने बोल दिया था, वो नहीं पुराना नियम, वो पुराना नियम, नहीं 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 पुराने नियम नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले उसको समझो, बैठकर पहले देखो कि पौलुस ने ये कब लिखा। पौलुस ने जब वो ट्रैवल कर रहा था, यहूदियों को वो दिख रहा था, रोम में यहूदियों को देख रहा था, अभी भी तुम कर रहे हो। स्मरण आप करो, पर जो कार्य जो है वो मत करो। बस उस वचन को ले लिया, नहीं नहीं नहीं, व्यवस्था जो है व्यवस्था के अनुसार नहीं, व्यवस्था के अनुसार नहीं, ये पर्व भी मना रहे हैं, ये भी मना रहे हैं। भाई मना ही रहे हैं, हम तो सर्व स्मरण कर रहे हैं, हम यादगारी के लिए। यहोवा ने मूसा को बोला था यादगारी के लिए, ताकि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको क्या करें? याद करें। सब बोलेंगे हालेलुया। होप यू अंडरस्टूड। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझे हैं, क्योंकि धर्मी जो है वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी। पर पौलुस ने ये कॉन्टेक्स्ट में जाना है, इसके शादी में जाना है, आपने पीछे बैकग्राउंड में जाना है। पौलुस ने ये बात जो थी वो फिलिपियों की कलीसिया को क्यों कही? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो बस जो लिखा हुआ है व्यवस्था में उसको छोड़ देना है। भाई उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो हमें पता कैसे लगेगा व्यवस्था है क्या थी? उसको हमें पता कैसे लगेगा कि यीशु मसीह के साथ ये सब कुछ जुड़ा हुआ था? क्या पसाह का पर्व यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ा हुआ? क्या प्रायश्चित का पर्व यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ा हुआ? क्या डेरों का पर्व यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ा हुआ? हर एक, यदि हम उन पर्वों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, हम यीशु मसीह को और अच्छी तरह हम जान सकते हैं, और गहराई में। यही तो है यहोवा के वचन की खोज करना। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, हबकुक उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन, जिसको मार्टिन लूथर ने भी लिया और उसने लिया, ठीक है, उसने इस वचन को भी लिया। हबकुक 2 अध्याय उसका 4 वचन, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हम पढ़ें। मैं पढ़ दूं? हबकुक 2 अध्याय और उसका 4 वचन। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। कैसे हम जीवित रहेंगे? विश्वास के द्वारा। सारे बोलो कैसे जीवित रहेंगे? फिर से बोलो कैसे जीवित रहेंगे? धर्मी जो है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा।
और विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। सबसे पहली बात, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा और विश्वास के द्वारा जीवित रहे। धर्मी और जीवित, धर्मी, विश्वास के द्वारा धर्मी और विश्वास के द्वारा जीवित। देखो ये दोनों बातें, आपने इन बातों को बिल्कुल बड़े गहराई के साथ सोचना है कि विश्वास के द्वारा धर्मी और विश्वास के द्वारा जीवित। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? यस, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। यस, और हमारा विश्वास ही हमें जिंदा रखेगा, हमारी आत्मा को जिंदा रखेगा, हमारी जज्बे को जिंदा रखेगा, हमारी आत्मा को जिंदा रखेगा और हमारी आत्मा को वो स्वर्ग में लेके जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, लिखे गए हैं, वाकई में लिखे गए हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं। और विश्वास आपने क्या करना है? विश्वास आपने धर्म के काम भी करने हैं, फिजिकली भी, और आपने आत्मिक रूप से भी करना है। क्योंकि यहोवा ने आदम के अंदर बेत्सलमेनु और किडमतेनु, किडमतेनु क्या है? समानता, और बेत्सलमेनु क्या है? स्वरूप। स्वरूप पर बनाया और समानता में बनाया। हमें धरती पर भी अच्छे काम करने हैं और स्वर्ग के तो हमें अच्छे काम वहां पर होंगे ही हमारे द्वारा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग के हैं, तो अभी इस समय कहां के हैं? हम धरती के। और धरती पर हम अच्छे काम कर जाएं, वचन सुना जाए, रूहें बचा जाएं। और बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि यदि आपके कोई गुनाह पाप भी होंगे, तो जब आपने लोगों को वचन सुनाया होगा, लोगों को वचन सुनाया होगा, आपके द्वारा लोग बचे होंगे, तो आपके पापों के हिसाब जो है वो नहीं लिया जाएगा। यानी कि आपके पाप जो है उनका हिसाब नहीं होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने आत्माएं बचा ली, आपने धार्मिकता का काम किया है, आपने लोगों की मदद करी है। क्योंकि आपके कामों के द्वारा भी, बाइबल में लिखा है, आपके कामों के द्वारा भी क्या होगा? न्याय होगा। कामों के द्वारा भी न्याय होगा, और जो आपने विश्वास, यदि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसका न्याय भी होगा। तो यहोवा का धन्यवाद है, जितने भी हम इस रूम में बैठे हैं, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और जितने अच्छे काम हो सके हम इस संसार में रहकर अच्छे काम करें। और यदि हम अच्छे काम करेंगे, विश्वास करेंगे, तो हम सादिक बन जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और होप कि आपने समझा है और आप इसके ऊपर और भी चर्चा करोगे और सीखोगे। और इस वचन के द्वारा यहोवा इन्नोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन है उसको क्लिक करें, और आप जरूर इसको वचनों को सुने, क्योंकि ये वचन जो है, इब्रानी भाषा की जो टीचिंग है, ये आपको बहुत तायद के साथ वचनों में आपको बढ़ाएंगी। यहोवा इन्नोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।